आज हम पद्य विश्लेषण करेंगे। गजल, यह जो कविता है, इसका पद्य विश्लेषण। तो देखो, गजल ये जो रचना है, इसके रचयिता है, रचनाकार है मानिक वर्मा। रचनाकार का नाम मानिक वर्मा और रचना की विधा गजल। इसमें आपको एक पंक्ति बतानी है जो आपको पसंद है, तो चलो हम बताएंगे पसंद की पंक्तियाँ। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, ये पंक्ति हम बता सकते हैं। अब इसके बारे में हमें बताना है ये क्यों पसंद है। तो नींव के पत्थरों के त्याग का महत्व इस पंक्ति में बताया है। अब हमें बताना है इस रचना से प्राप्त संदेश। तो इस रचना से कौन सा संदेश प्राप्त होता है? तो इस रचना से ये संदेश मिलता है कि हमें प्रशंसा और वाहवाही का त्याग करके नींव की ईंटों के समान अच्छे और सुदृढ़ काम करने चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी प्रतिकूल हो, हमें विचलित हुए बिना डटकर उसका सामना करना चाहिए। दूसरी बात, हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। मानव मात्र तो ईश्वर के अंश है, तो हमें प्रत्येक मानव के प्रति सहानुभूति रखकर उनके दुख तकलीफ को दूर करने का यथासांग प्रयास करना चाहिए। निराश हताश जो लोग हैं, इनके मन में हमें आशा की किरण जगाना चाहिए। समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। इस प्रकार हम गजल, ये जो कविता है, ये जो पद्य है, इसका विश्लेषण कर सकते हैं। कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस विषय पर हम अपने विचार रखेंगे। देखो, हमारे देश की जो संस्कृति है, इसमें लोक कलाओं की सशक्त पहचान है। अनेक जातियों और जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित पारंपरिक ये कलाएं हैं। लोक कला का इतिहास बहुत पुराना है। लोक कलाओं में लोकगीत, लोक नृत्य, गायन, वादन, अभिनय, मूर्ति कला, काष्ठ कला, धातु कला, चित्रकला, हस्तकला, ये कलाएं आती हैं। और धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव में इनका बड़ा महत्व होता है। लेकिन इस कला को और कलाकारों को उचित आश्रय नहीं मिला है और इसके कारण ये जो लोक कलाएं हैं संकट में पड़ गई है। और धीरे धीरे भौतिकवाद और पश्चिमीकरण और आर्थिक संपन्नता, इन कारणों से ये लोक कलाओं की जो परंपरा है, ये अब नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई है। तो हमें लोक कला और कलाकारों की पहचान जो है, जो नष्ट होती जा रही है, इसको बचाना है। प्रशासन ने, सरकार ने भी इसके ऊपर ध्यान देना है। अब देखो, हम देखेंगे बहू के मायके की आलोचना करना उचित नहीं। देखो, बेटियों का असली घर ससुराल होता है, लेकिन उसी ससुराल में बहू को बेगाना समझा जाता है, उसको कोई हक नहीं दिया जाता।
घर के लोगों का वह ख्याल रखती है, उनकी इच्छाओं का ख्याल रखती है, लेकिन बहू की इच्छा कोई पूछता नहीं है, उसका सम्मान कोई करता नहीं। ससुराल वाले इसके विपरीत बहू के मायके की आलोचना करते हैं, मायके से क्या लाया है, मायके वालों ने क्या भेजा है, ये ससुराल वाले पूछते हैं और आस पड़ोस के लोग भी ऐसा पूछते हैं। लड़की वालों का दर्जा जो है नीचा बताया जाता है और लड़के वाले ऊंचे समझे जाते हैं और मायके वालों की भी उपेक्षा करते हैं। तो ये जो बात है, इससे बहू के मन में विद्वेष की भावना जाग जाएगी। तो ऐसा करने से ये ससुराल वालों को भी सम्मान नहीं देगी। तो ये हमें ऐसी जो बातें हैं इसको निकालना है। कृषक गान, ये जो कविता है, इस पद्य का हम विश्लेषण करेंगे। देखो, इसके रचनाकार है दिनेश भारद्वाज और ये जो कविता है इसकी विधा है गान। अब इस कविता की पसंदीदा पंक्ति हम बता सकते हैं, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है। तो ये पसंद क्यों है, इसका कारण बता सकते हैं। अगणित अभावों से जूझते हुए भी ये जो कृषक है हमेशा संतोष रहता है, इसके पास संतोष रूपी धन है। अब इस रचना से कौन सा संदेशा प्राप्त होता है? तो कृषक दिन रात परिश्रम करके संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है, तो हमें उसके परिश्रम के महत्व को समझना चाहिए और कृषक का उचित सम्मान करना चाहिए। बरसे ही जलद, इस कविता का, इस पद्य का हम विश्लेषण करेंगे। इसके रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास और इसकी विधा है महाकाव्य से चौपाइया और दोहों का प्रयोग इसमें किया गया है। और इसमें एक पसंदीदा पंक्ति हम बता सकते, बूंद आघात सह ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। अब देखो, ये पसंदी का कारण हम बता सकते हैं कि पहाड़ की जो सहन शक्ति होती है इसकी तुलना संत की सहन शक्ति से की है, जो बिल्कुल सही है। दुष्टों के जो वचन होते हैं, कटु वचन कहते हैं, इसका प्रतिरोध कभी संत नहीं करते। और जैसे पहाड़ बूंदों का आघात सह लेते हैं, उसी तरह संत भी दुष्टों के वचन सह लेते हैं। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। कौन से? तुलसीदास ने वर्षा ऋतु के वातावरण जो परिवर्तन आया है, इसको समाज में पाए जाने वाले अच्छे बुरे लोगों के व्यवहारों से, बर्तावों से और विभिन्न नीतियों से जोड़कर ज्ञानप्रद और जीवन में काम आने वाली बातें कही है।